जय हिंद। स्वागत है आपका नॉलेज की नई दुनिया में। मैं नितेश श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूँ। तो आज मैं आपको बताऊंगा विश्व की सबसे प्राचीन पुस्तकों के बारे में, जो हमारे आधार ग्रंथ भी हैं धार्मिक ग्रंथों के अंतर्गत। अगर आपके दिमाग में वेद आ रहे हैं, यू आर राइट, आप बहुत अच्छे हैं कि आपने तुरंत ही इसको वेदों से कनेक्ट कर लिया। तो वेद जो है, वेद शब्द की जो उत्पत्ति है वेद धातु से हुई, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जानना। और जो वेद हैं इनकी संख्या तो आप जानते हैं 4 हैं। वेदों को उपमाएं भी दी गई हैं। विश्व के सबसे प्राचीन पुस्तकों के अंतर्गत इन्हें रखा गया है। इन्हें संहिता भी कहा जाता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अपौरुषेय भी कहा जाता है। अपौरुषेय का मतलब इनकी रचना मनुष्य के द्वारा नहीं की गई है, ईश्वर के द्वारा की गई है। तो इस आधार पर इन्हें अपौरुषेय भी कहा गया है। श्रुति संहिता भी कहा गया है, क्योंकि वेदों को सुन के लोग याद करते थे। तो श्रुति संहिता और अपौरुषेय ये वेदों को कहा गया है। तो हमारे जो वेद हैं ये संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। आप जानते हैं विश्व की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत को माना गया है। हिंदी की आज जननी भी कहा जाता है उसे। तो संस्कृत भाषा जो है, संस्कृत भाषा में लिखी गई वेद, और संस्कृत भाषा की लिपि ब्राह्मी लिपि है। तो अगर वेदों से क्वेश्चन आपसे उठता है कि वेद जो है कौन सी भाषा में है, तो भाषा संस्कृत होगी, लिपि कौन सी होगी, ब्राह्मी होगी। और इनका लेखन का जो समय माना जाता है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और माना जाता है कि पंजाब क्षेत्र जो है, पंजाब का क्षेत्र, वहाँ पर लिखे गए थे। सप्त सिंधु प्रदेश बोला जाता था, वहाँ पर इसे लिखा गया, या जो भी इनका संकलन किया गया। तो इन चारों वेद जो है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, वेदों के संकलन की जब बात आती है कि इनको एकत्रीकरण किसने किया, तो कृष्णदेवराय वेदव्यास जी का नाम आता है। तो वेदों के संकलनकर्ता वेदव्यास जी थे। तो वेदों में सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मैं ऋग्वेद की बात करना चाहूँगा। वेदों में सबसे बड़ा वेद है ऋग्वेद है, सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद है। और हाँ, ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद की तुलना जो है ईरान की पुस्तक जैन अवेस्ता से की जाती है। तो हमारा ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन हो जाएगा। आपको बताऊं कि जो ऋग्वेद है ना, ये 10 मंडलों में बटा हुआ है। 10 मंडलों में बटा हुआ है। इसमें 10,462 मंत्रों का उल्लेख किया गया है। इसमें ऋग्वेद में 10,462 मंत्र हैं। और वैदिक काल की बात अगर करूं तो इंद्र को बहुत ज़्यादा प्रधानता दी गई थी, इसलिए ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र जो है ना, वो माननीय श्री देवराज, बारिश के देवता इंद्र के लिए। तो 250 मंत्र हैं इंद्र के लिए। और उसके बाद 200 मंत्र जो हैं वो अग्नि के लिए हैं। अग्नि ईश्वर और मनुष्य के बीच में एक मेडिएटर की तरह माना जाता था, कि जो भी आहुतियाँ हम यज्ञ में डालते हैं वो अग्नि के द्वारा ही ऊपर ईश्वर तक पहुँचती है। तो ये जो था, क्या बोलते हैं आपको, अग्नि के लिए 200 मंत्र हो जाएंगे। ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र की बात करेगा तो 250 इंद्र के लिए होंगे और 200 हो जाएंगे इसके लिए, अग्नि के लिए होंगे। यहाँ पे मैं मंडलों की अगर मैं बात करूँ तो ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 है। क्या आप जानते हैं कि ऋग्वेद के जो 10 मंडल है ना, इन मंडलों में से कितने मंडलों को बाद को जोड़ दिया गया, जिन्हें क्षेपक कहा जाता है? अगर नहीं जानते हैं तो डोंट वरी, नितेश श्रीवास्तव आपके साथ में है, सारी जानकारी आपके लिए निकाल डालेंगे जो भी होगा। तो ऋग्वेद में 10 मंडल है। तो दोस्तों 10 मंडल जो है ना, उसमें पहला और 10वां मंडल जो बाद को जोड़ा गया था, और इन 2 मंडलों को क्षेपक कहा जाता है। ऋग्वेद का सबसे प्राचीन मंडल की मैं बात करूं तो 2 से लेकर के जो 7वें मंडल थे, इन्हें सबसे प्राचीन माना गया है। और इसकी महत्वता के कारण गौत्र मंडल, ऋषि मंडल तक कहा गया है इन मंडलों को, 2 से लेकर जो 7 मंडल तक है। आगे बढ़ूँ मैं तीसरे मंडल की मैं अगर बात करूं, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो मंडल आपके लिए महत्वपूर्ण होगा आपके इस मंडल में मैं डाल के जाऊंगा, चिंता मत करिएगा। ऋग्वेद का तीसरा मंडल बहुत पेपर में पूछा जाता है और कहता है कि ऋग्वेद का तीसरा मंडल किससे संबंधित है। ऋग्वेद का तीसरा मंडल विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया था, और विश्वामित्र ने तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया है। गायत्री मंत्र जानते हैं ना, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसकी बात जब आती है तो गायत्री मंत्र का प्रथम उल्लेख मिलेगा तो पुस्तक आपकी बनेगी ऋग्वेद।
लेकिन कहेगा पार्टिकुलर कहाँ से मिला, तो आप कहेंगे ऋग्वेद के तीसरे मंडल, गायत्री श्री करके याद करिएगा, 3 बला याद हो जाएगा, तो ऋग्वेद का तीसरा मंडल फटाक से दिमाग में आएगा। और तो इसे त्रिपुरा पहुंच जाएंगे तो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ भी याद आ जाएगा आपको कि त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। तो विश्वामित्र ने ये जो गायत्री मंत्र लिखा है इसका उल्लेख मिलेगा आपको ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, और ये सूर्य देवता सावित्र को उस समय समर्पित किया गया था ये गायत्री मंत्र। नेक्स्ट चौथे और 5वें और 6ठे मंडल में से आपसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपके मंडल से क्वेश्चन आएंगे। 7वां मंडल आएगा आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। कहेगा ऋग्वेद में कौन से मंडल में 10 रागी युद्ध का वर्णन है जिसमें 10 राजा आपस में लड़े थे, तो 10 रागी युद्ध का वर्णन कौन से मंडल में है। 10 रागी जो युद्ध था ये 7वें मंडल में इसका उल्लेख किया गया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, क्योंकि जानकारियों का पिटारा जितना बढ़ता रहे उतना ये है। ये जो युद्ध हुआ था परुष्णी नदी के किनारे हुआ था। अब आप कहेंगे वर्तमान में परुष्णी का कहीं नाम सुनाई नहीं पड़ता है, तो परुष्णी जो है वो रावी नदी जो है उसका ऋग्वेदिक नाम हुआ करता था परुष्णी, और इस नदी के किनारे 10 राग युद्ध हुआ था। और उसके बाद में जो आपसे क्वेश्चन आएगा वो 8वें मंडल से क्वेश्चन आएगा। 8वें मंडल से जो आने वाला क्वेश्चन आएगा वो कहेगा हस्तलिखित ऋचाओं का संग्रह कौन से मंडल में है जिन्हें खिल्य कहा जाता है। तो दोस्तों आपका आंसर होना चाहिए 8वां मंडल। 8 से ही क्वेश्चन याद रखिएगा। करके का भाग की 8 राज्यों से गुजरती है, कारक के 8 भेद होते हैं, भाग की मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया है, और 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन करेगा सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला 9वें मंडल वाला क्वेश्चन। एक तीसरे मंडल और दूसरा ये 9वें मंडल वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। देवता सोम का वर्णन कौन से मंडल में है। तो सोम सामो सासा, मैं अमरीशपुरी की बात नहीं करने वाला हूँ, देवता सोम की बात करने वाला हूँ जो वनस्पतियों के देवता हुआ करते थे। तो इनका मंडल में आपको उल्लेख मिलेगा 9वें मंडल में। तो 9वें मंडल में देवता सोम का वर्णन मिलेगा। कई बार क्वेश्चन पूछा गया और आपसे पूछता है कि देवता सोम का वर्णन कहाँ से मिलता है, तो ऋग्वेद पूछता है, तो ऋग्वेद में कहाँ से मिला, तो 9वें मंडल में पहुँच जाएगा, आंसर आपके पास आ जाएगा। 10वां मंडल, 10वें मंडल में जो आप बात करेंगे तो उसमें आएगा पुरुष सूक्ति जो है ना, उसमें 4 वर्णों का उल्लेख मिला है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के बारे में उल्लेख मिला है। ये 10वें मंडल की बात आएगी। क्वेश्चन आपसे करेगा शूद्र का उल्लेख कहाँ से मिला, तो ऋग्वेद में मिला, लेकिन ऋग्वेद में कहाँ से मिला, तो 10वें मंडल से मिला। और 10वें मंडल में कहाँ से मिला, तो पुरुष सूक्त से 4 वर्णों का उल्लेख मिला है। आपने अस्तोमा सदगमय की बात करी सुनी होगी, अस्तोमा सदगमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, ये उल्लेख भी आपको मिलता है ऋग्वेद में। और ओम शब्द जो है ना, ये भी आपको सबसे पहले मिलता है उल्लेख, ये भी आपको मिलेगा ऋग्वेद में ही आपको मिलेगा। तो ऋग्वेद के बारे में इतनी जानकारी हो गई आपके लिए। तो ऋग्वेद का एक उपवेद भी है, ध्यान रखेंगे, आयुर्वेद, और आयुर्वेद के लेखक हैं प्रजापति। अगर आप प्रजापति गौतमी के बारे में जानते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा, बताइएगा प्रजापति गौतमी कौन थी। तो ऋग्वेद के बारे में इतने पॉइंट। फिर यजुर्वेद के बारे में बात करें। यजुर्वेद जो है ना, इसमें यज्ञ के समय बोले जाने वाले मंत्रों का संग्रह किया गया है, इसलिए इसे कर्मकांडीय वेद भी कह दिया गया है यजुर्वेद को। यजुर्वेद जो है ना, इसे गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। चंपू शैली से बोला था जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया हो, तो ये लिखा जाने वाला वेद कौन सा है आपका, यजुर्वेद। बहुत क्वेश्चन पूछता है आपसे कि चंपू शैली में कौन सा वेद लिखा गया या गद्य और पद्य में कौन सा वेद लिखा गया, तो आपका आंसर बनेगा यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है ना, इसका उपवेद होता है धनुर्वेद, और धनुर्वेद के राइटर हैं विश्वामित्र। ये आप जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अगले वेद के बारे में आपको अगर बताऊं तो अगला वेद आप याद रखेंगे सामवेद। सामवेद जो है ना, इसमें आपसे जो आने वाला क्वेश्चन बनता है कि ऋग्वेद के आधार पे कौन से वेद का संकलन किया गया है, तो आपका आंसर बनना चाहिए सामवेद। क्वेश्चन आपसे करेगा भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर बनेगा सामवेद। साम का अर्थ ही होता है गाना। वैसे भी नाच गाने सब शाम को होते हैं, जितना भी होता है, तो इससे भी कन्विट कर सकते हैं कि नाच गाने की बात करेगा, भारतीय संगीत की बात करेगा, भारतीय संगीत का जनक कौन सा, सामवेद हो जाएगा। सामवेद का जो उपवेद है वो आपको बनेगा गंधर्व वेद। गंधर्व वेद की बात करें तो गंधर्व वेद के लेखक हो जाएंगे नारद। अब चलते हैं आखिरी पड़ाव पे। आखिरी पड़ाव आपको मिलेगा अथर्ववेद। अथर्ववेद की भाई बात करूं तो सबसे नया वेद होगा, और
नया होने के साथ में इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी जोड़ दी गई, इसे वेद त्रयी से बाहर कर दिया गया। जो अथर्ववेद है इसमें जादू, टोना, भूत प्रेत, वशीकरण, विष, औषधि, इनका सबका उल्लेख कर दिया गया है। और ये चीज़ें इससे ऊपर वाले वेदों में नहीं थी। ये ऋग्वेद से लगाकर सामवेद तक इनमें ऐसी जानकारियाँ नहीं थी। और अथर्ववेद जो है इससे जानकारियाँ सारी निकल के आती हैं। अथर्ववेद जो है ये सबसे नया वेद हो जाएगा। अथर्ववेद का जो उपवेद बनता है वो हो जाएगा शिल्पवेद। और शिल्पवेद के जो राइटर होते हैं वो विश्वकर्मा जी होंगे। आधि भाग का विश्वकर्मा किसे कहा जाता है ये कमेंट करके आप बताइएगा। तो वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादू टोना भूत प्रेत आ गए, इसलिए इनको वेद त्रयी के अंतर्गत नहीं रखा गया है। इसे वेदों त्रयी के अंतर्गत इसको न रखते, इसको अलग रखा गया है। वेद त्रयी के अंतर्गत 3 ही वेद हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। यहाँ तक आ गए हैं तो अध्ययनकर्ता भी लिए जाइए। आपसे पेपर में पूछा जाता है ऋग्वेद के अध्ययनकर्ता को क्या कहेगा? होत्र कहेगा। यजुर्वेद के अध्ययनकर्ता को क्या कहेगा? अधर्व्यु कहेगा। सामवेद का जो अध्ययनकर्ता होगा वो क्या कहलाएगा? उदार्थ कहलाएगा। और एट लास्ट अथर्ववेद का जो अध्ययनकर्ता होगा उसे बोला जाएगा ब्रह्मा कहा जाता है। इसलिए ब्रह्मवेद के नाम से भी अथर्ववेद को जाना जाता है। तो वेदों के बारे में इतनी जानकारी आपके लिए बहुत है। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगेगी। जानकारी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा। कोशिश करूंगा जल्दी ही नए वीडियो के साथ आऊं और आपकी जानकारी को बढ़ाता रहूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, विजय हिंद। अपना और अपनों का ख्याल रखें। अपनों के लिए जिएं, अपने सपनों के लिए जिएं। जय हिंद, विजय हिंद।